आहारे, भोजन नहीं करना चाहिए संध्या काल में। क्या होता है? बोले आहारे जायते व्याधि। यदि संध्या काल में भोजन करे तो रोग होता है शरीर में। पति पत्नी का समागम नहीं होना चाहिए संध्या काल में। क्या होता है? बोले गर्भे दुष्टिष्ट जायते। यदि पति पत्नी का समागम हो तो दुष्ट संतान जन्म लेती है। संध्या में सोना नहीं चाहिए। क्या होता है? आजकल हम लोग पहले पूछते क्या होता है, क्या होता है, इसको करने से क्या फायदा? अरे हर चीज में फायदा। एक महात्मा ने भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए कहा, एक आदमी ने कहा कीर्तन करने से क्या फायदा? महात्मा ने कहा तो बनिया है, कीर्तन में पहले फायदा देखता कि क्या फायदा। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा फायदा जो कीर्तन से नहीं होता है, लेकिन पहले तो पूछता क्या फायदा। संध्या काल में सोने से लक्ष्मी चली जाती, निद्रा हरियते लक्ष्मी। संध्या काल में बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत लोग शिकायत ले लेते आते हैं, अजी पहले तो बड़ा तेज दिमाग का था पर पता नहीं अब क्या इसके दिमाग में पत्थर भर गया, पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी। इसलिए नहीं पढ़ता कि आपने जबरदस्ती से उसको संध्या समय में पढ़ा करके उसका जीवन बर्बाद किया। 2 बजे 3 बजे स्कूल से आएगा बच्चा, भोजन किया, 1 घंटा थोड़ा विश्राम करेगा, फिर खेलने के लिए निकल जाएगा। और जैसे सूर्यास्त होगा ना, माँ कान पकड़ के ले आएगी, बैठ पढ़। संध्या समय नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़। आजकल ये टीचर भी संध्या समय आते। साउथ में एक जगह कथा हो रही थी, जैसे संध्या टीचर जी चले आवे, अब बच्चों को भागना पड़े बीच में से। हमने पूछा कहां जा रहे? अरे टीचर जी आए। तो हमने घर वालों से कहा कि टीचर जी को कहो कि शाम को नहीं पढ़ाए। हम बोले टीचर जी शाम को आ सकते, वो दूसरे समय नहीं आ सकते। हमने कहा तो टीचर जी नहीं फटीचर जी हैं, फिर टीचर के आगे फे और लगाओ। फिर संध्या समय ने पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, बुद्धि समाप्त। निद्रा हरियते लक्ष्मी स्वाध्याय मूर्खो भवेत। कहीं कहीं तो पाठ है स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, मृत्यु तक का प्रमाण मिलता है। इसलिए संध्या काल में 4 काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दीति जी मानी नहीं। होनहार जैसी जब आवे तब तैसो संजोग बनावे। उसी समय के गर्भाधान के कारण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु 2 पुत्रों का प्राकट्य जन्म हुआ। 100 वर्ष तक मां के उदर में रहे। 100 वर्ष के बाद जन्म हुआ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय प्रतिकूल, सब प्रतिकूल। हिरण्याक्ष ने इनकी जन्म जाति की विशेषता है, विशाल का शरीर, अपार ताकत। तो हिरण्याक्ष ने सोचा कि जरा पृथ्वी को उठाकर देखो ताकत कितनी है। पृथ्वी उठ गई। हिरण्याक्ष ने कहा जब पृथ्वी मेरे से उठ गई तो पृथ्वी तो मेरी है, और सातल में ले जाकर छिपा दिया। जब पृथ्वी नहीं रही तो प्रजा को कहां रखे श्री स्वयं मनु शत्रुपा जी। स्वयं मनु जी ने जाकर भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आप कहते सृष्टि का विस्तार करो। कैसे करें? पृथ्वी तो रही नहीं। आप सोचते होंगे जब पृथ्वी नहीं तो अब सृष्टि कहां है? अरे ये तो सब सिद्ध लोग हैं, ये लोग तो भूलोक भुवनलोक स्वर्गलोक से ऊपर महलोक जनलोक तपलोक ब्रह्मलोक तक में रहने वाले लोग हैं। ब्रह्मा जी चिंतित, ब्रह्मा जी के नासाविवर से भगवान वराह निकले। कभी कभी पेट में बहुत कीड़े हो जाने तो बच्चों को कीड़े की दवाई दी जाती है, तो वो कीड़ा कभी तो वोमिटिंग में निकल जाता, और कभी कभी तो देखा छींक आई बच्चे को, और इतने जोर से छींक आई कि वो कीड़ा छींक के साथ साथ बाहर निकला है। अब नाक में आधा लटक रहा है, आधा भीतर, न मरने में न जीने में। अब बच्चा चिल्ला रहा है, किसी को हिम्मत नहीं होती पकड़ के उसको। क्या स्थिति हो रही होगी उस समय। एक इतना सा कीड़ा निकलता तो ये हाल। ब्रह्मा जी के नासाविवर से तो पूरे वराह भगवान निकल आए। प्रकट हुए छोटे से, लेकिन देखते देखते विशाल काय पहाड़ की तरह होकर गर्जना करने लग गए। सभी देवताओं ने भगवान वराह की स्तुति की। बोली श्री वराह भगवान की। भगवान वराह विशाल काय हुए और अपने दोनों दांत और थूथने पर पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। तब तक तो हिरण्याक्ष मिला नारद जी को। ए नारद, हमसे लड़ो। नारद ने कहा यार लड़ना नहीं आता। नहीं आता? फिर क्या आता? नारद जी ने कहा मेरे को लड़ना तो नहीं आता, लड़ाना 1 नंबर का था। बोल तू कहे तो तेरे पे ऐसा लड़ने वाला बताऊं कि तेरे को 1 मिनट में ठंडा कर दे। कौन? नारद जी ने कहा ओ विष्णु है ना, विष्णु वराह के रूप में तेरी पृथ्वी को लेके भागे जा रहा, जल्दी जा। इतना सुनते हिरण्याक्ष दौड़ा, देखा तो भगवान वराह के रूप में पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। अरे तू ही विष्णु है, तू तो मेरे को जंगली पशु जैसा लगता है। ठाकुर ने कहा ठीक समझा। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ग्राम सिंहान। तुम
तुमने ठीक समझा, मैं जंगली पशु जैसा जरूर हूं, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूं। ग्राम सिंह कौन? कुत्ता को ग्राम सिंह कहते हैं, गांव में सिंह बना फिरे। ऐसे में तेरे जैसे पशुओं का, ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूं। हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया, मेरे को ग्राम सिंह। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध में एक बार तो भगवान के हाथ की कौमुदी गदा नीचे गिर गई। गदा नीचे क्यों गिरी? ठाकुर ये दिखाना चाह रहे थे, देख ले लक्ष्मी, गदा भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई उसको मैं कैसे मारता हूं। यदि गदा से मारते ना तो लक्ष्मी कहती आप थोड़ी कठोर है, गदा कठोर है। चक्र से मारते, लक्ष्मी कहती आप कठोर नहीं, आपका चक्र कठोर है। लेकिन ठाकुर ने गदा से ठोक के दिखा दिया कि देख कितना मजबूत है, और अब मैं कैसे मारता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कब मारोगे? 6 भी बजने वाले हैं, अब तो गंगा जी की आरती का टाइम हो रहा, कब मारोगे आप? ये निशाचर चरती, सूर्यास्त के बाद इसका बल बढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा पोथी पत्रा बताना तो बहुत सरल है, यहां क्या बीत रही हो तो हमको पता है, लेकिन चिंता मत करो, अभी मारता हूं। भगवान ने एक तमाचा मारा कनपटी पर, उसकी दोनों आंखें निकल गई, खून उगलता हुआ नीचे गिर पड़ा हिरण्याक्ष। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की, बोली श्री वराह भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। मैत्री जी कहते विदुर जी, यो वै हिरण्याक्ष वदम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शूकरात्मन शृणोति गायत्यनुमोदितेञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वताम्। विदुर जी, इस भगवान के परम मंगलमय पराक्रम पूर्ण वराह के चरित्र को जो कोई कहे सुने, अथवा तो केवल अनुमोदन भी कर दे, तो उसके ब्रह्महत्या जैसे पाप वो समाप्त हो जाए। इस चरित्र के प्रभाव से महापुण्य की प्राप्ति होगी, धन यश पद आयु प्राप्त होगा, और सबसे बड़ी बात भगवान नारायण के चरणों में उसकी प्रीति दृढ़ होगी। जब जीव ये जान जाएगा कि भगवान भक्तों के रक्षा के लिए वराह रूप भी धारण कर लेते हैं, तो उमा राम सुभाव जेहि जाना ताहि भजन तजे भावन आना। भगवान के स्वभाव को जो जान जाएगा उसको भगवान का भजन छोड़कर क्या अच्छा लगेगा। इसलिए नारायण अंते गते रंग शृण्वताम, भगवान के चरणों में उसकी प्रीति दृढ़ हो जाएगी। इसके बाद फिर पृथ्वी को जहां के तहां प्रतिष्ठापित किए और सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। इस बार ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से ब्रह्मा जी की परछाया में से एक ऋषि निकले, उनका नाम हुआ कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि को सृष्टि विस्तार के लिए आज्ञा की ब्रह्मा जी ने। कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे बैठकर कठोर तप किया। एक दिन भगवान पधारे और कर्दम जी से कहने लगे, महाराज विदितोऽसि भवान साक्षात, आप किस लिए इतना कठोर तप कर रहे हैं मुझे पता है, बताऊं? विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित यदर्थमात्म नियमैस्त्वयैवाह समर्चित। मुझे बता आपने इतनी कठोर साधना क्यों की? इसलिए कि आप ब्रह्मा जी के आदेश से सृष्टि विस्तार करना चाहते हैं ना। आप सृष्टि विस्तार कर सकेंगे, आपको बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी। जब तक वरदान देने के लिए भगवान नहीं आए थे तब तक जरूर मन में था सृष्टि विस्तार करने के लिए, लेकिन भगवान का दर्शन करते ही उरिकछु प्रथम वासी नारही, उरिकछु प्रथम वासी नारही, प्रभुपद प्रीति सरित शोभाही, प्रभुपद प्रीति सरित शोभाही,
पहले जरूर वासना थी, लेकिन भगवत दर्शन करते ही वासना उपासना में बदल गई। नहीं प्रभु, मैं तो आपको चाहता हूं। ठाकुर ने कहा, अब तो सृष्टि विस्तार के लिए मैं आशीर्वाद दे चुका हूं, मैं अमोघ दर्शन करना ही पड़ेगा सृष्टि विस्तार। कर्दम जी ने कहा, तब ठीक है, मैं एक प्रार्थना करता हूं आपसे, यदि आप मेरे पुत्र बनकर के आए तो मैं स्वीकार करूंगा। संसारी पुत्र से क्या सुख मिलता है, प्राय हर गृहस्थ को अनुभव है, बोले चाहे नहीं बोले, वो मन में रखे भले, लेकिन हर गृहस्थ को अनुभव है कि संसारी बेटे से क्या सुख मिलता है। हम ही कह रहे थे संसार के बच्चों से क्या सुख मिलता है, आपको पता है। एक बार भगवान को अपना पुत्र बनाकर देखो, क्या सुख मिले। ठाकुर को एक बार कोई बेटा बनाकर देखे, जो जगत का पिता है, वो आपका बेटा भी बनने के लिए तैयार हो जाएगा। श्री कर्दम जी ने यही मांगा, आप मेरे पुत्र बनकर के आवे तो मैं सृष्टि विस्तार के चक्कर में लगूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है। सहाहम स्वांसि कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां च प्रणश्य तत्व संहिता। महाराज, मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा, आप निश्चिंत रहना। भगवान जब जाने लगे ना, कर्दम जी के तपहपूत शरीर को देख करके भगवान की आंख से अश्रु बिंदु गिरने लगे। जहां भगवान की आंख से अश्रु बिंदु गिरे, वहां बिंदु सरोवर नाम का एक तीर्थ प्रकट। उस बिंदु सरोवर के किनारे पर कर्दम जी बैठे हुए हैं, भगवान अंतर्धान हो गए। तीसरे दिन स्वयं मनु और शत्रुपा जी अपनी मझली कन्या देवहूति को लेकर के आए और कर्दम जी से प्रार्थना करने लग गए, महाराज, ये जो मेरी बेटी है, प्रियव्रतो तान पादो स्वसेयम दुहिता मम अन्वेक्षति पतिम युक्तम गुणशील गुणादिभि वयशील गुणादिभि। ये जो मेरी बेटी प्रियव्रत और उत्तानपाद की मझली बहन है, इसका नाम है देवहूति। ये विवाह के योग्य हो गई। मुझे इसके विवाह की चिंता थी, लेकिन इसने आपसे विवाह करने का संकल्प किया। कर्दम जी ने कहा, मेरे से? हाँ, कैसे? बोले, आश्रुणो नारदाद सात्वया शीतकृत निश्चया। नारद जी के द्वारा आपके गुण सुन सुन करके इसने आप ही से विवाह का संकल्प किया। कर्दम जी ने कहा, ठीक है, मैं भी विवाह करूंगा, भगवान ने आज्ञा की है, लेकिन एक शर्त है। क्या? एक संतान होगी तभी तक घर में रहूंगा, फिर जंगल में जाकर भगवान का भजन करूंगा। देवहूति जी की ओर स्वयं मनुष्य शत्रुपा जी ने देखा, स्वीकृति हो गई, दोनों का विवाह हो गया। कर्दम जी का देवहूति जी का विवाह हो गया। इसके बाद पितृभ्याम प्रस्थिति साध्वी पति मिंगित को विदा नित्यम परचरत प्रीत्या भवानीम भवम प्रभु। माता पिता के जाने के बाद देवहूति जी ने इतनी अद्भुत सेवा की। एक पत्नी की क्या परिभाषा होनी चाहिए, वो श्री देवहूति जी ने बताई। पत्नी कहते हैं पतिमिंगित को विदा, जो अपने पति के इशारे को समझने में परम कुशल हो, वह पत्नी। इशारे को समझने में परम कुशल। श्री देवहूति जी ने ऐसी सेवा की श्री कर्दम जी की कि एक बार भी कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। कर्दम जी सेवा करते करते सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म कितना कठोर धर्म है, आज हम दिन में चर्चा कर रहे थे। इशारे में हम पुजारी जी को बता रहे थे कि सेवक का धर्म कितना कठोर है। हमारे श्री वृंदावन में एक संत श्री उड़िया बाबा, आज जो श्री वरिष्ठ शंकराचार्य ज्योतिषपीठ के हैं श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज, बचपन में उनकी सेवा में कुछ दिन रहे थे। तो जब उनकी सेवा में रहे तो सुना जाता है 3-4 महीना तक श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज एक पल के लिए नहीं सोए। श्री उड़िया बाबा सोते नहीं थे, सतत स्मरण में लगे रहते। पता नहीं कब सेवा की आवश्यकता पड़ जाए और कहीं मैं सोऊं और सेवा में कहीं कमी हो जाए तो सोते नहीं थे। 3-4 महीना लगातार नहीं सोए, खाए भी नहीं।
सेवा करते रहे। एक दिन बहुत बहुत शिकायत मिली, इतनी शिकायत की ये सोते नहीं खाते नहीं कैसे होगा। तब फिर उड़िया बाबा ने सोने का नाटक शुरू किया। यदि ऐसे तो सोएगा नहीं, मैं लेटूंगा सोऊंगा सोने का बहाना करूंगा तो ये भी सो जाएगा। बचपन में श्री स्वामी शांतानंद जी को श्री उड़िया बाबा सरकार राम जी कहा करते थे। और उस सेवा का परिणाम ये हुआ कि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी गद्दी पर बैठे। सेवा करते करते मांस नहीं रहा, रक्त नहीं रहा, हड्डी हड्डी निकल आई, फिर भी सेवा से पीछे नहीं हटी। तब करदम जो कहना पड़ा, तुष्टोह मध्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी, तुमने जो मेरी सेवा की है और इस सेवा करने में तुमने अपने शरीर तक को सुखा दिया। यो देहिना मय मतेव सुहृद स्वदेहो नावेक्षित समुचित क्षपितुम मदार्थे। हम लोग कोई भी व्यक्ति कोई काम करते तो अपने शरीर को बचाते हुए काम करते, लेकिन श्री देवहूति जी ने शरीर को समाप्त कर दिया सेवा करते करते। कहा कि कुछ वरदान मांगो। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। देवहूति जी ने कहा, भगवान आप प्रसन्न, अब इससे बड़ा क्या है जो मैं आपसे मांग सकूं। मैंने तो केवल आपको प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया, आप प्रसन्न, मुझे मिल गया सब कुछ। करदम जी ने कहा, फिर भी मेरा संकोच कम होगा यदि कुछ मांगोगी तो। देवहूति जी ने कहा, यदि आपका संकोच कम हो तो मैं तो बहुत मांग सकती हूँ। क्या मांगना है? यही दीजिए, भूयाद गरियसी गुण प्रसव सती नाम। एक पतिव्रता पत्नी को अपने पति से जो सुख मिलना चाहिए वो मुझे मिले, अर्थात मुझे आप जैसी एक सुपात्र संतान मिले। करदम जी ने बिंदु सरोवर की ओर इशारा किया, जाओ उसमें स्नान करके आओ। स्नान करने के लिए जब गई तो एकदम बूढ़ी डोकरी जैसी लगती थी, लेकिन स्नान करके निकली तो ऐसे लगता था जैसे अभी अभी इनकी शादी हुई, अभी गोना हुआ ही है। बाहर सैकड़ों दास दासी हाथ जोड़े खड़े थे। वयम कर्म करस्तुभ्यम साजिने किम करवामि, हम क्या आपकी सेवा करें, आज्ञा करिए। करदम जी ने अपने तपोबल से एक कामक विमान तैयार किया और उस कामक विमान में देवहूति जी को लेकर आरूढ़ हुए, सैकड़ों वर्षों तक परिभ्रमण करते रहे। धीरे धीरे कालांतर में 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं होने के बाद तब एक दिन होश आया, मैंने तो कहा था एक संतान होगी तभी तक घर में रहूंगा, 9 संतान हो गई, मैं अभी यहीं फंसा हुआ। भयउन विषय विराग भवन बसत भाग चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भजन बिनु जन्म गए हरि भजन बिनु। मानव जन्म मिला भजन करने के लिए, लेकिन मैंने ये कैसे बर्बाद कर दिया। पर अब क्या करूं, आग लगनता झोपड़ा जो निक से सो लाभ। इस झोंपड़े में तो आग लगी रही है, जो बच जाए सो बच जाए। तैयार हो गए जंगल में जाकर भजन करने के लिए। देवहूति मुझे क्षमा करना, इतने दिन का साथ था, मैं जा रहा हूं भजन करने के लिए। देवहूति जी दाहिने अंगूठे पर, दाहिने घुटने पर सिर रख करके पैर के अंगूठे से जमीन कुरचती हुई, ये अफसोस की मुद्रा है। और तब कहने लगी, आप जैसे समर्थ पति को प्राप्त करके यदि मैंने परमात्मा की दर्शन की प्रार्थना की होती वो मिल गए होते, लेकिन हाय इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मना, मैंने भगवान को छोड़कर आपसे केवल इंद्रियों का सुख मांगा, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। जीने कर मन मन इन सन नहीं राता ते जन्मांचित किए विधाता। जिन मानव जन्म पाकर के जिसका मन परमात्मा से नहीं लगा, उसका तो जन्म लेना बेकार ही तो गया। पर अब क्या करूं, समय चुके पुनि का पछताने। पर एक प्रार्थना करूं, क्या मैं स्त्री जाती हूं, इन 9 कन्याओं के लिए वर कहां ढूंढूंगी। यदि वर मिल भी गए, इनकी शादी हो भी गई, तो ये तो अपने घर चली जाएंगी, फिर मैं बुढ़ापे में किसके सहारे रहूंगी। मेरा भी तो कोई सहारा होना चाहिए ना। करदम जी ने विचार किया, ए मनोकन्या मानवी मुझे अपने वाग्जाल में तो नहीं फंसा रही,
ध्यान करके देखा, ओ परमात्मा मेरा पुत्र बन करके आने के लिए बोला है, वो तो आया नहीं अभी, और मैं जंगल में जाकर सन्यास लूं, ये कौन सन्यास हुआ? तब देहूति जी को कहा, देहूति चिंता मत कर, मैं तुम्हें किसी जीव के सहारे छोड़ के नहीं जाऊंगा। भगवान मेरे पुत्र बनकर के आने वाले हैं, इसलिए श्री कर्दम जी ने देवहूति से कहा, माखिदो राजपुत्रित्वम आत्मानं प्रतिनिंदिते। देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ के जा रहा। तब बोले, अभी तो परमात्मा हमारा पुत्र बनकर के आएगा, मैं तुम्हें परमात्मा का सहारा देकर जाऊंगा। कालांतर में तस्यापि बहुतिथि कालो, तस्याम बहुतिथि काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञ अग्निरिव दारुणी। कुछ समय के बाद भगवान मधुसूदन कर्दम जी का आश्रय लेकर के देवहूति जी के माध्यम से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी 9 प्रजापतियों को लेकर के आए और कहने लगे कर्दम जी से, अपनी 9 कन्याओं का विवाह इन 9 प्रजापतियों के साथ कर दो। और फिर देवहूति से कहा, देहूति ऐस मानविते गर्भम प्रविष्ट कैट भारदना। हे देवी, हे मानवी मनुकन्ये, ये जो तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, ये कोई जीव नहीं है, ये मधुसूदन कैटवार्धन है, मधुकैटव नामक दैत्य का वध करने वाले। अविद्या संशय ग्रंथिम छित्वा गाम विचरष्यति अयम सिद्ध गणाधीशो सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्तिवर्धन अयम सिद्ध गणाधीश। ये सिद्ध गणों के स्वामी होंगे, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक होंगे, संसार में इनका नाम कपिल विख्यात होगा। सब कुछ बताया, इनसे तुम्हारी कीर्ति का बहुत विस्तार होगा। आशीर्वाद देकर के ब्रह्मा जी चले गए। 9 प्रजापतियों का विवाह 9 कन्याओं से किया। इसके बाद एक दिन श्री कर्दम जी कपिल भगवान से प्रार्थना करते हैं, यद्यपि संन्यास की आवश्यकता नहीं, आपकी प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन फिर भी मर्यादा है। चौथे पंजाई नृपकानन, आप आज्ञा करें तो मैं जंगल में जाकर के भजन करूं आपका। भगवान ने आज्ञा कर दी। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम मृतत्वाय माम भज। आप जंगल में जाकर मेरा भजन करें और जो सुष्टु प्रकार ने दुर्जय मृत्यु है उसके ऊपर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। श्री कर्दम जी भगवान के आदेश से जंगल में जा रहे हैं भजन करने के लिए। अब आप तो वैसे ही हरिद्वार में आ गए, अब कौन जंगल बाकी बचा जाने के लिए? यहीं बैठ के भजन करना रात भर, फिर कल सवेरे आना। आगे की चर्चा 9 बजे सवेरे से। तब तक के लिए लेते जाना रे हरे का नाम थोड़ा थोड़ा, 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 थोड़ा 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 थोड़ा। श्री प्रभु कृपा से आज श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा महायक का तृतीय दिवस से कथा प्रारंभ होने जा रही है। कल हम लोग सुन रहे थे कर्दम जी ने कपिल भगवान से आज्ञा ली जंगल में जाकर संन्यास लेकर भजन करने की, और जंगल में जाकर भजन किया, भगवान के धाम की प्राप्ति की। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी को, विदुर जी कर्दम जी के जाने के बाद एक दिन देवहूति जी ने भगवान कपिल से प्रार्थना की। कोई भी माँ अपने बेटे की स्तुति नहीं करती है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपका पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है, इसलिए आज स्तुति करती है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठं, नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं। जो जीव आपकी शरण में आता है, आप उसके संसार रूपी आवागमन चक्र को समाप्त करने के लिए कुठार के समान मैं आपकी चरणों में प्रकृति और पुरुष की जिज्ञासा लेकर के आई हूं। जब जीव आपका अंश है तो फिर दुखी क्यों? जब वो आप सर्वतंत्र स्वतंत्र, आपका अंश जीव, तो जीव बंधा हुआ क्यों? आप यही बताइए, जीव का बंधन कैसे? हर जीव बंधा हुआ अपने आप को मान, यद्यपि देखा जाए तो कोई बंधन है नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ता बंधन। किस चीज का बंधन है?
कपिल भगवान ने कहा सबसे पहले हम ये तो जाने मां कि आखिर बंधन है किस चीज का। रस्सी का बंधन हो चाकू से काटा जा सकता है, लोहे का बंधन हो आरी से काटा जा सकता है। अभी तो हमें यही नहीं पता कि हमारा बंधन है किस चीज का, और इस बंधन से हमको तकलीफ क्या है ये भी नहीं पता। हर जीव दो बंधन में बंधा हुआ है। रस्सी जब बनाई जाती है तो रस्सी एक ही बंधन से नहीं बनती, कम से कम दो बंधन करके तब उसको ऐसे लपेटा दिया जाता है। एक बंधन की रस्सी तो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। रुई की बत्ती भी बनाते हैं, यदि एक बंधन की बनाते हैं तो खींचा खींची करने में निकल जाती है, लेकिन दो बंधन की रुई बनाया जाए तो वो भी बत्ती निकलती नहीं जल्दी से। अभी तक हम लोग बंधन को समझ ही नहीं पाए कि बंधन है क्या, और बंधन है भी तो उसमें तकलीफ क्या है, और तीसरा वो बंधन मुक्त कौन करेगा। ये तीन बात हमारे जीवन में समझने की है। हम दो बंधन में बंधे हुए हैं, अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मलै, मैं और मेरे पने का अहंकार जो है, यही दो बंधन है। यदि बंधा हुआ व्यक्ति सड़क पर हो, साफ सुथरी जगह में हो, जहां हर व्यक्ति आ सकता है, ऐसी जगह में हो, फिर भी कोई कृपा करके उसका बंधन खोल दे,